जहां एक तरफ पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और नेता तथा जनप्रतिनिधि सरकारी योजनाओं की गंगा बहाते घूम रहे हैं, वहीं चित्रकूट विधानसभा में मझगवां तराई के आदिवासी गांवों की हकीकत कुछ और ही है। हालात यहाँ के ये है कि लोग और जानवर एक ही तालाब का पानी पीकर जी रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीण और उनके बच्चे तालाब का गंदा पानी पीने से बीमार हो रहे हैं। लेकिन फिर भी गनीमत यह है कि यहाँ के ग्रामीण जिंदा तो हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जहां एक तरफ पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और नेता तथा जनप्रतिनिधि सरकारी योजनाओं की गंगा बहाते घूम रहे हैं, तो वहीं चित्रकूट विधानसभा में मझगवां की तराई के आदिवासी गांवों की हकीकत कुछ और ही है। आदिवासियों की हालत कुछ ऐसी है जैसे वे आजादी का मतलब ही नहीं जानते। इनका नमूना मलगौसा पंचायत के आदिवासी गांव कड़ियन में देखा जा सकता है, जहां के आदिवासी ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। हालात ये हैं कि आदमी और जानवर एक ही तालाब का पानी पीकर जी रहे हैं। मवेशी तालाब का पानी हजम कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण और उनके बच्चे तालाब का गंदा पानी पीकर बीमार हो जाते हैं। लेकिन फिर भी गनीमत यह है कि आखिर ये ग्रामीण तालाब का पानी पीकर भी जिंदा है। अब वो बोर कहने नहीं जाने की वो कौन समस्या खराब होगी तो वही प्रधान पानी करवा के लेके चलेगी। अब नहीं जानता, अब यह गंदा पानी पी रहे हैं। यह तालाब है पचीत कहती हैं, जंगल में मैका तालाब है, वही का पानी पी रहे हैं, वही के सोच रहे हैं, उनमें सोच रहे हैं, वही में सब जानवर पी रहे हैं, वही में भैंसिया लौट रहे हैं। अब वही के पीते हैं, अलार के बच्चे हमारे बीमार होते हैं। साहब हमें नहीं दे रही साहब, तो हम क्या करिए? अब गंदे पानी पिए, अब कहाँ जाओ? अब बीमारी होती साहब, का होती है? सर्दी जुकाम खांसी बुखार सब तो बंद थी हमारा गंदा पानी से। खराब पानी पी रहे हैं सब। सरपंच जो है तो यहाँ कहीं बोर पता नहीं कि इधर घर में धारे है तो कहूँ अंते दस दिन हम तो नहीं देखी था, और के बिल नारा जो रहा तो सब ले गया। अब यहाँ हमको पानी नहीं है तो वहाँ जा करके गड्ढा पोखरी का पानी पी रहे हैं। हाँ। अब हमें पानी सरकार दें। हाँ, वहाँ जानवर पीते हैं, छेरी पिए, गोरू पिए, जंगल के जानवर पिए, उसी में हम पीते हैं। पानी के कलर वहाँ जो है तो ढाबर है, कन्हैला है, साफ पानी नहीं है। अरे बीमार है यहाँ साहब, मैं बीमार है यहाँ तो काल परम से नहीं निकता, खाना तक नहीं खा। दरअसल गांव के पास एक बोर था जिसमें समर्सिबल पंप था, लेकिन ग्रामीणों ने जिसे सरपंच चुना था वही इनका भक्षक बन गया और बोर से सबमर्सिबल पंप उखाड़ कर ले गया। तब से ग्रामीण तालाब का पानी पी रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब के पानी से लोग शौच क्रिया भी करते हैं और उसी में जानवर भी लौटते हैं, फिर भी वे इसी तालाब का पानी पीने को मजबूर हैं। मलगौसा ग्राम पंचायत का कड़ियन गाँव है। यहाँ पे 82 परिवारों की बस्ती है। वहाँ पे एक ट्यूबवेल था जिसका मोटर निकला हुआ है। गांव के लोगों को पानी की बहुत दिक्कत है। गांव के बगल से 1 किलोमीटर दूर जंगल के किनारे एक तालाब है। उस तालाब में जो पानी है उसी को लोग पीने का इस्तेमाल करते हैं। वो तालाब का पानी उसको जानवर जंगली पीते हैं, साथ में जो गांव के मवेशी हैं, गाय भैंस बकरी, वो भी पानी पीते हैं और उसी पानी का इस्तेमाल गाँव के लोग करते हैं। गंदा पानी है और गंदे पानी से गाँव में बीमारियों का खतरा है। प्रदूषित पानी पीने से बच्चों को बीमारी हो सकती है और गर्भवती महिलाओं को भी, जो उनके जोखिम। महिला बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है इस तरह की? महिला बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग की इसमें जिम्मेदारी पानी को लेकर के तो नहीं कुछ मैं कह सकता, किंतु पीएचई विभाग का मामला है कि वहाँ पर पानी की व्यवस्था करना चाहिए जिससे गाँव को शुद्ध पानी लोगों को पीने को मिल सके। गांवों के विकास को लेकर सरकार और जनप्रतिनिधि लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं, मगर सच्चाई मझगवां जनपद के आदिवासी गांवों में दिखती है, जहां के आदिवासी ग्रामीणों को सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा और वे आज भी पशुवत जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। चित्रकूट से अरुणेश सिंह वीरू की रिपोर्ट। चित्रकूट की हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक तरफ पूरा देश आजादी का महोत्सव मना रहा है और वहीं दूसरी तरफ नेता तथा जनप्रतिनिधि सरकारी योजनाओं की गंगा बहाते घूम रहे हैं। लेकिन वहां के जो ग्रामीण हैं वो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, उन्हें पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है।
और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रकूट से अरुणेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुणेश, जिस तरीके से इस गांव में लोगों को पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, एक ही तालाब है जहां से ग्रामीण भी पानी पी रहे हैं, वहीं से जानवर भी पानी पी रहे हैं, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं वहां के ग्रामीण। जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मलगौसा के ग्राम कड़ियन का मामला है, जहां आदिवासी बस्ती होने के कारण ना तो पानी की व्यवस्था है, ना ही कुछ है, और ग्रामीण तालाब से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पे शासन द्वारा एक नल लगाया गया था, हैंडपंप की व्यवस्था कराई गई थी, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा उसको कुछ दिन पहले उस मोटर को निकाल लिया गया, जिसके चलते अब हालात ये हुए हैं कि तालाब से, एक ही तालाब से पानी आज लोग पी रहे हैं और उसी तालाब में जानवर पानी पी रहे हैं। यहाँ तक कि शौच क्रिया भी करके लोग उसी तालाब में जा रहे हैं मैडम। और नेताओं को वादे तो है कि हर गांव पानी, हर गांव सड़क, लेकिन ना तो यहाँ सड़क है, ना ही पानी की कोई व्यवस्था की गई है। तो क्या वहाँ पे एक ही स्रोत है, सिर्फ तालाब, इसके अलावा कोई और स्रोत नहीं है जिससे कि वहाँ से पानी लाया जा सके? एक हैंडपंप था जिसकी मोटर ग्राम प्रधान है जो कि कमलेश यादव, उनके द्वारा निकाली गई, जिसके चलते ये हालात बने। अब महज एक ही तालाब है जिससे वो अपनी प्यास बुझा सकते हैं। उनका ये कहना कि हम जिंदा हैं, बस यही हमारा विकास हुआ है। जी। तो इन्होंने इसकी शिकायत नहीं की क्या ग्रामीणों ने कभी? तमाम जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में अवगत कराया गया, और ये चित्रकूट विधानसभा का कोई एक गांव नहीं है, ये तमाम गांव, कड़ियन, मलगौसा, देवलहा, हर पंचायत में लगभग कई ग्राम पंचायत है जिसमें इस तरह की समस्याएं हैं, और तमाम जनप्रतिनिधियों को लगातार अवगत कराया जाता है, लेकिन बस आश्वासन के अलावा आज तक कोई विकास कहीं पर नहीं हुआ है। तो ग्रामीणों द्वारा कहाँ पर शिकायत की गई है, अभी तक कहाँ की जा चुकी है शिकायत? ग्रामीणों द्वारा मौजूदा चित्रकूट क्षेत्र के मौजूदा जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीओ सभी को अवगत कराया गया है मैडम, लेकिन इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई ताकि ग्रामीणों को इस तरह की समस्याएं न देखना पड़े। देखिए, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि कितना गंदा पानी है तालाब का, वहां से पानी लाकर ग्रामीण पी रहे हैं, तो क्या इससे किसी भी प्रकार की बीमारी का भी खतरा बना हुआ है? बिल्कुल मैडम, कई गंदा पानी पीने से कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, लेकिन मजबूरी बस अब क्या करें, है तो स्रोत एक ही, तो पानी तो उसी का पीना, बीमार हो या कुछ अगर जिंदा रहना है तो पानी तो पीना है। अब तक इस पानी को पीने से कितने लोग बीमार हुए हैं, कोई अपडेट आपके पास? हालांकि इस मामले में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि या कोई अपडेट नहीं हुआ कि गंदा पानी पीने से कितने लोग बीमार हुए, लेकिन अक्सर बीमार होते रहते, छोटी मोटी डायरिया, पेट दर्द, इस तरह की कई शिकायतें आती रहती है इस क्षेत्र से। और आपको बता दूं साथ, ये कुपोषण में भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र, यहाँ हर सबसे ज्यादा मामले कुपोषण के आते हैं इस क्षेत्र से मैडम। देखिए, यहाँ का पानी इतना गंदा है, यहाँ पे जानवर भी पानी पी रहे हैं, वहीं से जानवर उसमें लोड भी लगा रहे हैं, और वही पानी वहाँ के ग्रामीण हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वो लोग पी रहे हैं। तो क्या जो बच्चे हैं वो भी पी रहे हैं? तो बच्चों में किसी प्रकार का वो देखने को मिला इसमें? बिल्कुल, डायरिया, पेट दर्द और उल्टी दस्त जैसी कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, जिसका इलाज भी हो रहा है, लेकिन पानी के चलते, पानी की व्यवस्था न होने के चलते मजबूरन उनको वही पानी पीना पड़ रहा है। और गांव को विकास को सरकार और जनप्रतिनिधि लंबी डीके हाँकते हैं, मगर सच्चाई कुछ और ही है। देखिए, सरकार की तरफ से भी कई योजनाएं निकाली जा रही हैं, नल जल योजना भी है, तो इस प्रकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा यहाँ के लोगों को? बिल्कुल मैडम, इस गांव में मैं बता दूं, इस तरह की किसी योजना का कोई, ना तो सड़क है इस गांव में, ना ही पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था कराई गई है अब तक प्रशासन द्वारा। हाँ, आश्वासन जरूर दिया जाता है कि इस बार के चुनाव के बाद आपके यहाँ ये कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक पानी की समस्या से निजात नहीं मिल सका है। चलिए, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया अरुणेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता रहे थे चित्रकूट से खबर, जहां पर चित्रकूट में जहां एक तरफ पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और वहीं नेता तथा जनप्रतिनिधि सरकारी योजनाओं की गंगा बहाते घूम रहे हैं, लेकिन चित्रकूट विधानसभा में जो मजगवा तराई के आदिवासी गांव है, वहां की हकीकत तो कुछ और ही है। वहां के हालात ऐसे हैं कि लोग और जानवर एक ही तालाब का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिसके चलते ग्रामीण और उनके बच्चे वहीं उसी तालाब का गंदा पानी पीकर बीमार हो जाते हैं। लेकिन गनीमत बस यही है कि लेकिन वहां का गंदा पानी पीने के बाद भी बस वहां के लोग जिंदा तो हैं। वो कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी शिकायतों का कोई निराकरण नहीं हो रहा है, उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं निकल रहा है। लगातार
दावे किए जाते हैं, कई योजनाएं निकाली जाती हैं, लेकिन किसी भी योजना का लाभ वहां के आदिवासी क्षेत्रों को नहीं मिल पा रहा है और वहां के लोग वहां का तालाब का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिसके चलते कई बीमारियों से ग्रसित भी हो जाते हैं, कई बीमारियां हो जाती हैं और लेकिन उसके बाद भी कम से कम वहां के लोग जीवित हैं। यही सबसे बड़ी खासियत है वहां की कि इतना गंदा पानी पीने के बाद भी वहां के लोग जीवित हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ के लोग इतना गंदा पानी पी रहे हैं, इससे सरकार की चलिए हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं एसडीएम से, लेकिन एसडीएम का कहना है कि इन गांवों में इस तरह की कोई समस्याएं नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक ये मेरे संज्ञान में नहीं आएगा, मैं वहां की पूरी जानकारी नहीं ले लूंगा, तब तक इस पर मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूं। मैं वहां की जानकारी लूंगा, उसके बाद ही पूरा बता पाऊंगा। हमारे एसडीएम से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से बस यही कहा जा रहा है कि वहां पर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वहां के जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां इस तरह की कोई समस्या नहीं है। उनका कहना है कि वहां जाकर वो इसके बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। हम आपको चित्रकूट की खबर बता रहे हैं, जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। पानी का कोई स्रोत नहीं है जहां से वे पानी ला सकें, गंदा पानी पी रहे हैं। एक ही तालाब से जानवर भी पानी पी रहे हैं, वहां के लोग भी पानी पी रहे हैं और इसके बाद भी एसडीएम का कहना है कि वहां पर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वो सीधे कह रहे हैं कि उनकी जानकारी नहीं है और जब तक वो इस चीज की पूरी जानकारी नहीं ले लेंगे तब तक इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं चित्रकूट की खबर, जहां पर ग्रामीण लोग तालाब से पानी पीने के लिए मजबूर हैं और वो भी एक ऐसा तालाब जहां से जानवर भी पानी पी रहे हैं, वहीं से वहां के आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी पानी पी रहे हैं। और ये कोई एक गांव नहीं है, यहाँ के कई ऐसे आदिवासी गांव हैं जहां पर इस तरह के हालात बने हुए हैं। हम आपको अभी तो फिलहाल चित्रकूट की खबर बता रहे हैं, लेकिन चित्रकूट के ऐसे कई आदिवासी गांव हैं जहां की हकीकत भी कुछ ऐसी ही है। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि तालाब से पानी पीने के लिए वहां के ग्रामीण मजबूर हैं, गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिसके चलते बीमारियां भी उनके ग्रसित हो जाते हैं, बीमारियों से उनके बच्चे भी वही पानी पी रहे हैं। बस खास बात यह है कि वहां के लोग इतना गंदा पानी पीने के बाद भी जीवित हैं। चित्रकूट से खबर बता रहे हैं और उसके बाद भी एसडीएम का कहना है कि वहां पर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है और वो इस पर जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक उनके पास जानकारी नहीं आ जाएगी तब तक वो इस पर कुछ भी नहीं कहेंगे। हम आपको चित्रकूट की खबर बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीण लोग, जो आदिवासी क्षेत्र के ग्रामीण हैं और ऐसे कई गांव हैं जहां पर पानी पीने के लिए ग्रामीणों को तरसना पड़ रहा है, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, पीने का अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वो परेशान हो रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन नेता तथा जनप्रतिनिधि सरकारी योजनाओं की गंगा की बहाते हुए नजर भी आते हैं। लेकिन चित्रकूट की जो विधानसभा में मझगवा तराई का जो मामला है, वहां के जो आदिवासी गांव है, वहां की हकीकत कुछ और ही बताती है। हालात वहां के ये है कि लोग और जानवर एक ही तालाब का पानी पीकर जी रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीण और उनके बच्चे गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। लेकिन इसके बाद भी एसडीएम का कहना है कि वहां पर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए संजय परीक्षित जिला पंचायत से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीईओ है। सर, यहाँ पर जो ग्रामीण है वो पानी के लिए तरस रहे हैं, उन्हें गंदा पानी पीने के लिए वो मजबूर हैं। एक ही तालाब से जहाँ जानवर भी पानी पी रहे हैं, वहीं से ग्रामीण भी पानी पीने को मजबूर हैं। ये किस ग्राम पंचायत की मैम बात कर रहे हैं आप? जी सर, मैं बात कर रही हूँ तराई की। सर, मझगवा में जो तराई है उस क्षेत्र की बात कर रही हूँ। सर, वो एक गाँव नहीं है, ऐसे कई गाँव है जहाँ पर इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। ओके, ये आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया। जी, जल्दी जांच करा के हम जो भी उचित कार्रवाई है और गांव वालों को साफ सुथरा पानी देने के लिए हम प्रतिबद्ध है, तो इसमें कार्रवाई करेंगे। सर देखिए, पहले भी इससे कई बार ग्रामीणों ने ज्ञापन दिए हैं कि पीने की समस्या आ रही है, वहां पर पानी का कोई दूसरा स्रोत नहीं है। इसके बाद भी उनकी समस्याओं का कोई निराकरण नहीं हो पाया अभी तक। नहीं, इसमें चूंकि मैं अभी नया ज्वाइन हुआ हूँ, तो मेरे संज्ञान में फर्स्ट टाइम आया है, मैं इसको दिखवाता हूँ।
जी सर, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता रहे हैं खबर चित्रकूट मझगवा के तराई गांव की, जहां पर आदिवासी गांवों की हकीकत कुछ ऐसी है जहां लोग पीने का पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को। एक ही तालाब है जहां से जानवर भी पानी पी रहे हैं, वहीं से वहां के ग्रामीण भी पानी पीने को मजबूर हैं, उनके बच्चे भी यही पानी पीने को मजबूर हैं, जिसके चलते कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित भी हो जाते हैं। लेकिन उनके इस समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। कई बार उन्होंने इसकी शिकायत भी की है, उसके बाद भी इनकी समस्याओं का कोई निराकरण नहीं हो रहा है। वहीं एसडीएम का कहना है कि वहां पर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली उसके ऊपर जहां पर पन्ना में इन दिनों जेके सीमेंट कंपनी का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व ही गुस्साए किसानों के द्वारा हंगामा किया गया था। इसके साथ ही किसान और नेता धरने पर भी बैठे हुए हैं। वहीं आसपास के क्षेत्र के किसान सीमेंट फैक्ट्री के समर्थन में उतर आए हैं और सैकड़ों किसानों ने आज पन्ना कलेक्टर को आवेदन सौंपकर किसानों को भड़काने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बेरोजगारों को रोजगार अवसर उपलब्ध हो रहा है। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कलेक्टर और आवेदन देने आए किसानों की माने तो ग्राम हरदुआ में निर्माणाधीन जेके सीमेंट प्लांट की स्थापना का किसान खुले मन से समर्थन करते हैं। कंपनी के आने के बाद न सिर्फ क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो रहा है, बल्कि कंपनी के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्र में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के रोजगार व व्यवसाय के अवसर लगातार आते ही जा रहे हैं, जिससे लोगों की आय में वृद्धि के साथ साथ उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। कंपनी की स्थापना अभी पूरी भी नहीं हुई है और क्षेत्र के लोगों की आय में कई गुना वृद्धि हो गई है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे कोई किसान लोगों का विरोध नहीं है, मेन है यहाँ पर बेरोजगारी, जो कि हमारे क्षेत्र में कोई साहब कभी भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि बेरोजगारों को रोजगार मिला जाए। और कंपनी के द्वारा हमारे क्षेत्र में जो बेरोजगारी है, लोग बाहर जाते हैं, तो कम से कम उस समस्या का निदान होगा प्लांट की वजह से। प्लांट रहेगा तो बेरोजगारी घटेगी। आज देखिए पुरैना में बाजार लगने लगा, अमानगंज में जो रेंट कोई 2000 रुपये लेने के लिए तैयार नहीं था, वो आज 10,000 5,000 में ले रहे हैं। किसकी वजह से? कंपनी की वजह से। तो हमको किसानों से कोई तकलीफ नहीं, किसानों का आंदोलन किसान के पक्ष में है हम लोग। तो कंपनी से हम लोग को ये उम्मीद है कि कल के दिन हमारा भविष्य चमकेगा, हमारा विकास होगा, हमारा जिला का नाम रोशन होगा। कलेक्टर महोदय जी के यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं और ये इसलिए ज़रूरत पड़ गई कि जो हमारे यहाँ जेके सीमेंट प्लांट आ रहा है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी ना तो वहाँ ज़मीन है ना कुछ भी नहीं है, और वो दलालों के माध्यम से मान लीजिए वहाँ का किसानों को बहलाना, ये बरगलाना, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो हम लोग किसान हैं, हमने अपनी निजी ज़मीन, हमने खुद कंपनी को 13 एकड़ ज़मीन बेची है। तो हम ये चाहते हैं कि उद्योग आए और उससे हम कहते हैं यदि किसान का नुकसान है तो कंपनी से मिले ना, बात करें, उनसे पूछे कि भाई हम, और वो साइड हम लोग ककरा साइड से हैं और वो बोदा साइड में है। तो बोदा साइड, वो बोदा के किसान थे। अब किसान थे, कौन थे, ये किसने देखा भाई? भाई विरोध किसने? अब वहाँ कौन देखने गया है कि किसान थे कि कौन थे? और वायरल हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे। तो जैसे जिन लोगों ने ज़मीन बेच दी, कंपनी उनका जो अभी फसल वो भी है उसका भी पैसा दे रही कंपनी, जो भी फसल नष्ट हुई उसका पैसा ले चुके हैं। उसके बात विकास की है भाई, उसके बाद भी मान लीजिए अब ये पथराव करना, ये सारी चीज़ें, हमने ज़मीन बेची, हमने स्वयं खड़े होकर कब्जा दिया है। और ये सब किसान है, कोई यहाँ बिना किसान के नहीं है। तो जब कंपनी ज़मीन मांगेगी देंगे, फसल यदि बो दी है तो उसका वो पैसा देते हैं कि भाई ये। अमानगंज से लेकर पूरे क्षेत्र के व्यापारियों और आम लोगों की आय में अमूल आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। मकान का किराया, होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और कपड़ा जैसे इत्यादि व्यापारियों की आय में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसके साथ ही क्षेत्र के गरीब किसानों के बच्चों को भी तकनीकी शिक्षा ITI कंपनी के द्वारा करवाई जा रही है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व अपनी रोटी सेकने के लिए किसानों व ग्राम वासियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जबकि यह लोग न तो क्षेत्र के किसान हैं और न ही
उनका यहाँ से कोई लेना देना है। कुछ राजनेता और असामाजिक तत्वों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए कंपनी के ऊपर अपना दबाव डालने के उद्देश्य से गरीब किसानों व आमजन को भड़का रहे हैं, जिसकी वजह से संपूर्ण क्षेत्र का नुकसान हो रहा है। किसानों की मांग है कि अगर इन असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो क्षेत्र के किसान उग्र आंदोलन करेंगे। इनकी पीड़ा ये है कि हमारे क्षेत्र जो उपेक्षित था, जो कहीं न कहीं हम सबसे पिछड़े क्षेत्र से आते थे। पन्ना जिला पिछड़ा हुआ जिला है और उस पिछड़े हुए जिले के हमारा मानगंज क्षेत्र और पिछड़ा है। तो ऐसे क्षेत्र में आज हम सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और एक मुकाम बड़ा खड़ा होने वाला है। ऐसे लोग इस मुकाम के लिए आज के यहाँ से हट जाए, इन पर दबाव बना करके इनके किसी न किसी प्रकार से इनके ऊपर प्रेशर बना के जो इनका जो दलाली का काम संचालित था वो चालू रहे। तो इस उद्देश्य को लेकर के कंपनी अकेली नहीं है, कंपनी के साथ पूरा किसान भाई खड़ा हुआ है, पूरे क्षेत्र के लोग खड़े हुए हैं और हम उस क्षेत्र के ऐसे बिचौलिए और दलालों को, ऐसे कंपनी के विरोध में जो काम करने वाले हैं उनको बख्शेंगे नहीं। जमीनों के रेट को फ्रीज करेंगे और बिचौलियों को हम उससे बाहर करेंगे। पैसा किसानों की सीधे जेब में जाए, गरीब किसानों के पास जाए। ऐसा ना हो कि कोई बिचौलिया खुद ज़मीन खरीद ले और फिर कंपनी को ऊंचे महंगे दामों में बेचे और किसान बेचारा ठगा रह जाए। मिश्रा जी, ये लोग आए हुए हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी को पिछले 1 साल में अपनी ज़मीनें इन्होंने कंपनी को दी हैं, कंपनी को बेची हैं। इन्होंने महसूस किया है इस क्षेत्र में कितनी खुशहाली आएगी, इनके बच्चों को रोज़गार मिलेगा, इनके क्षेत्र में एम्बुलेंस आ रही है, इनके क्षेत्र में अस्पताल आ रहे हैं, इनके क्षेत्र में ITI आ रही है और कंपनी में जब का प्रोडक्शन चालू होगा तो इनके क्षेत्र के इनके बच्चों को रोज़गार मिलेगा। अपने भविष्य की खुशहाली के लिए इन्होंने सब ने अपनी अपनी ज़मीनें बेची हैं और इन लोगों का कहना है कि ज़मीन ने कंपनी में इनको दी है, चेक से पेमेंट किया है और उस पैसे का इस्तेमाल करके उन्होंने दूसरी जगह ज़मीन खरीद ली है और बच्चों को इनको रोज़गार भी मिल रहा है। इनकी कहीं से कोई आर्थिक गतिविधि में कोई बाधा नहीं है। खुशहाली की उस उम्मीद में ये लोग लगे हुए हैं और ये लोग अब इस बात के लिए चिंतित हैं कि जो लोग ये बिचौलिए जो झूठा आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि उसकी वजह से इस क्षेत्र में विकास की गति धीमी हो जाए या JK सीमेंट को कुछ और सोचना पड़े, जिसकी वजह से इनको बेचैनी है। तो हमने इनको आश्वस्त किया है कि ये कंपनी यहाँ पे अपने विकास का कार्य यहाँ जारी रही, इनको डरने घबराने की जरूरत नहीं। क्या बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई करने, बिचौलियों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई? पन्ना से खबर भारत। आपको बता दें कि सीमेंट फैक्ट्री के समर्थन में आज किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से किसान गुस्से में हैं, जहां पन्ना में इन दिनों JK सीमेंट कंपनी का विवाद जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले ही किसानों ने गुस्सा होकर हंगामा किया था। इसके साथ ही किसान और नेता धरने पर भी बैठे हुए थे। वहीं आसपास के क्षेत्र के किसान सीमेंट फैक्ट्री के समर्थन में उतर आए हैं और सैकड़ों किसानों ने पन्ना कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की है। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए टाइगर खान हमारे साथ, हमारे संवाददाता पन्ना से जुड़ चुके हैं। टाइगर, सीमेंट फैक्ट्री के समर्थन में किसानों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है। जी प्रियंका जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पूर्व भले ही किसानों ने JK सीमेंट फैक्ट्री जो कि सिमरिया तहसील के अंतर्गत निर्माणाधीन है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया था और उचित मुआवजा न मिलने के चलते कंपनी का विरोध भी किया था। लेकिन आज करीब 400 से अधिक किसान जिनकी जमीन कंपनी के भू अर्जन और निर्माण में गई है, उन लोगों ने कलेक्टर से मिलकर कंपनी को लगाए जाने का पूरा समर्थन किया है और कहा है कि आज फैक्ट्री लगने से वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और लोगों की आय बढ़ेगी। हालांकि इन सब बातों के पीछे लोगों का कहना है कि कुछ दलाल और बिचौलिए मिलकर कंपनी के निर्माणाधीन प्लांट में अवरोध पैदा कर रहे हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और अगर बिचौलिए और दलाल नहीं माने तो प्रशासन से मिलकर उन पर कड़ी कार्रवाई भी करवाएंगे। प्रियंका जी, तो वो कौन से बिचौलिए हैं, कौन से दलाल हैं जो इस पर रोक लगा रहे हैं? जी देखिए, मैं बता दूं कि कुछ असामाजिक तत्व और कुछ लोगों ने निजी स्वार्थ के चलते उनके काम नहीं बन पा रहे हैं, जो कंपनी में लगातार हस्तक्षेप करते नजर आ रहे हैं। हालांकि 80 एकड़ से अधिक और 1500 करोड़ के ऊपर की निर्माणाधीन JK सीमेंट फैक्ट्री, जिसका किसान आज पन्ना कलेक्टर से मिलकर कंपनी का पूरा समर्थन और सहयोग करने की बात कही है।
किसी भी जब पन्ना कलेक्टर से बात की तो कलेक्टर का कहना है कि ऐसे लोग जो दलाल और बिचौलिए हैं उन पर हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और किसानों का भी कहीं से अहित नहीं होने देंगे। इस फैक्ट्री के लगने से रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों की आय में वृद्धि होगी, जिससे पूरे क्षेत्र का विकास होगा। प्रियंका, देखिए इससे पहले भी किसानों ने गुस्से में हंगामा किया था। जी बराबर कहीं ना कहीं देखा जाए कि कुछ किसानों ने एकजुट होकर इसका विरोध भी किया था लगातार, और जहां दूसरी तरफ देखा जाए तो ये मानिए कि ये सैकड़ों वर्षों बाद पन्ना को एक सौगात मिली है जो जेके सीमेंट फैक्ट्री है। तो कहीं न कहीं कुछ लोगों का निजी स्वार्थ नहीं बन पा रहा है, इस कारण से लगातार कंपनी के ऊपर दबाव बना के कंपनी को यहाँ से भगाना चाहते हैं। जी तो कब से ये संचालित हो रही है, जो ये सीमेंट फैक्ट्री है कब से संचालित हुई है सर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये लगातार निर्माणाधीन कंपनी है और 1500 करोड़ के ऊपर का ये प्लांट है। तो इस प्लांट के लगने के बाद वाकई में जिले में एक रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि आज तक पन्ना जिले ने मध्य प्रदेश शासन को हर पंचवर्षीय में एक न एक मंत्री दिया है, किंतु आज पन्ना जिले का दुर्भाग्य है कि एक उद्योग लगने के साथ साथ उसके लगातार कुछ लोग विरोध करते हुए नजर आए हैं। जी ग्रामीणों से आपकी बात हुई इसको लेकर? जी देखिए, खबर भारत की टीम लगातार प्लांट पे पहुंचने का प्रयास कर रही है और लगातार जो भी अपडेट होगी वो लगातार अभी दी जाएगी। जी चलिए ठीक है टाइगर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पन्ना की खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर इन दिनों जेके सीमेंट कंपनी का जो विवाद है वो तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें अभी कुछ दिन पूर्व ही किसान गुस्से में थे और उन्होंने हंगामा किया था। इसके साथ ही किसान और नेता धरने पर भी बैठ गए थे। वहीं अब आसपास के क्षेत्र के किसान सीमेंट फैक्ट्री के समर्थन में उतर आए हैं और सैकड़ों किसानों ने आज पन्ना कलेक्टर को आवेदन भी सौंपा है और उन्होंने मांग की है कि जो भी असामाजिक तत्व हैं उन पर कार्रवाई की जाए। अभी के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।